नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है बिल्कुल ही, और हमारा जो सिलेबस है अभी काफ़ी पेंडिंग पड़ा है। तो उसके लिए मैं आपके लिए जो मॉडल पेपर है मैंने तैयार किए हैं। मॉडल पेपर की क्लासेस मैं इवनिंग के टाइम में डालूंगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को वॉच करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो हमें कवर कर सकें। तो कम्युनिटी की जो की पॉइंट्स की क्लासेस है वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। की पॉइंट्स की जो हर सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ में हम जो मॉडल पेपर है वो भी साथ साथ में पढ़ेंगे, ताकि हमारे जो जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन है, जो हमारी प्रैक्टिस है ऑफलाइन एग्ज़ाम कंप्लीट करने की, तो वो थोड़ी बढ़िया हो। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लास हम स्टार्ट करते हैं की पॉइंट्स के साथ। फोर्थ क्लास है ये हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। फर्स्ट हमारा जो आज का की पॉइंट है वो रहेगा कि वेस्ट शार्प आर डिस्पोज्ड ऑफ इन। जो शार्प हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज किया जाता है किसके अंदर? वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर उसको जो है डिस्पोज किया जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी स्पीड फास्ट रखेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी है जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट रहेगा व्हाट डोज ऑफ विटामिन ए शुड बी गिवन इन द बूस्टर डोज एट द एज ऑफ 36 मंथ। तो विटामिन ए की डोज के बारे में मैं आपको बता दूं कि मीजल्स की डोज के साथ विटामिन ए की डोज 9 मंथ पर दी जाती है। फर्स्ट डोज 1 लाख यूनिट होती है, और उसके बाद जो भी जितनी भी इसकी विटामिन ए की डोज दी जाती है, ठीक है, टोटली 9 डोज दी जाती है, तो वो 2 लाख यूनिट्स टोटल होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक काउंसलिंग इज विच प्रिवेंशन। जेनेटिक जो काउंसलिंग है वो कौन सा प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन का कौन सा है? तो वो प्राथमिक प्राइमरी लेवल का जो प्रिवेंशन है वो काउंट किया जाता है। जेनेटिक काउंसलिंग को प्राइमरी स्तर का जो प्रिवेंशन का जो लेवल है उसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमन प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी इज डिस्पोज्ड इन विच कलर बैग। जो ह्यूमन प्लेसेंटा है, डिलीवरी के बाद में जो मानव का जो प्लेसेंटा है उसको अमल को जो डिस्पोज किया जाता है वो कौन से कलर का बैग होता है? तो येलो कलर का बैग है वो यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट रिकमेंडेड डोज ऑफ आयरन फोलिक एसिड टेबलेट प्रोवाइड टू अडोलसेंट्स। अडोलसेंट के अंदर जो आयरन फोलिक एसिड की जो टेबलेट है उनकी डोज पूछी गई है। तो डोज का क्वेश्चन कई बार आता है। तो 100 mg एलिमेंट आयरन होता है इसके अंदर, और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड इसके अंदर जो फोलिक एसिड की जो मात्रा होती है वो होती है 500 माइक्रोग्राम, और 500 मिलीग्राम होती है इसके अंदर एलिमेंट आयरन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिजीज आल्सो एज प्लग वाज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाई। प्लग नाम से जो बीमारी होती है वो मानव के अंदर, इंसान के अंदर किस जंतु के द्वारा, किस जीव के द्वारा फैलती है? तो रेड फ्लाइज के द्वारा, रेड फ्लाई के द्वारा, जो चूहे होते हैं उनके द्वारा जो वो ये डिजीज है वो फैलती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ए ट्रेपोनियरल टेस्ट इज डन। टेम्पोनेरल टेस्ट होता है, डन होता है डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा सिफिलिस। सिफिलिस डिजीज के डायग्नोज के लिए जो टेम्पोनेरल टेस्ट है उसका परीक्षण है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू BMWM यूज्ड नीडल इज डिस्कार्डेड इन विच कलर ऑफ बैग। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMWM का फुल फॉर्म हम पढ़ते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, तो इसका होगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नीडल है, जो नीडल हम डिस्कार्ड करेंगे तो व्हाइट बैग होता है उसके अंदर उसको डिस्कार्ड किया जाता है। एम्स दिल्ली 2019 का ये क्वेश्चन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच कंडीशन इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग अगर है तो वो कौन सी डिजीज के अंदर स्ट्रॉबेरी टंग की उपस्थिति होती है, वो कौन सी बीमारियों को दर्शाती है? तो कवासाकी डिजीज, कवासाकी डिजीज है, उस डिजीज के अंदर जो स्ट्रॉबेरी जीभ है उसकी उपस्थिति होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो पेपिलोमा एक वायरस होता है, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा ऑर्गेनिज्म जो वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जेनाइटल वॉर्ड्स, जेनाइटल जो मस्से होते हैं उनके लिए जो ह्यूमन पेपिलोमा ऑर्गेनिज्म है, जो जंतु जो वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19? दोस्तों, कोविड-19 से आप सभी जानकार हैं, आप सभी को इसके बारे में पता है। कोविड-19 की फुल फॉर्म कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो कोरोना
वायरस डिजीज 2019, कोरोना वायरस 2000 डिजीज 2019 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट नंबर है कोविड-19 इज द नेम गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन, डब्ल्यूएचओ ने क्या किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या किया था, कोविड-19 नाम दिया था ऑन 11 फरवरी 2020 को ये नाम दिया गया था, और कोज्ड बाय द नोवल कोरोना वायरस होता है सार्स कोव 2, सार्स कोव 2 के द्वारा ये जो कोज्ड होता है नोवल कोरोना वायरस है, वो इसका जो होने का जो वायरस रहेगा उसका नाम रहेगा सार्स कोव 2। नेक्स्ट नंबर पे है ओरिजिन ऑफ कोविड-19 इन वुहान, इसकी उत्पत्ति है कोविड-19 की जो उत्पत्ति है वो कहाँ मानी जाती है, चाइना का एक शहर है वुहान, इन दिसंबर 2019 को वहां पर इसकी उत्पत्ति को माना गया है। रूट ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन, इंडियन कोविड जो वैक्सीन लगाई जाती है उसका रूट होता है आईएम लगाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि दी वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज डेवलप्ड बाई, पोलियो के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो डेवलप की गई थी जॉन साल्स के द्वारा। जॉन साल्स एक साइंटिस्ट का नाम है। जॉन साल्स ने क्या किया था कि वैक्सीन से, पोलियो की वैक्सीन से, पोलियो के अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसका डेवलप किया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन विच सेंचुरी द वाइटल स्टैटिक्स वाज ओरिजिनेटेड, 19 सेंचुरी, लगभग 19वीं शताब्दी जो चल रही है, 19वीं शताब्दी 1981 के अंदर फर्स्ट जो हुआ था सेंसस हुआ था। तो सेंसस स्टार्ट कब हुआ था, 1971 के अंदर हुआ था, लेकिन इंडिया के अंदर 1981 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। द कॉमनस्ट कॉज ऑफ मेटरनल मोर्बिडिटी इन इंडिया, सबसे जो कॉमन है मोर्बिडिटी का मतलब रोग रुग्णता का, रोग बीमार होने का जो सबसे मेटरनल माता के बीमार होने का जो कारण है, सबसे कॉमन कारण है वो रहता है एनीमिया इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट बॉडी पार्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन, बॉडी पार्ट जो है वो येलो कलर बैग के अंदर डिस्पोज किए जाते हैं। अभी जस्ट ही हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि मानो प्लेसेंटा है जो कहाँ किया जाता है, तो वो भी येलो कलर के अंदर किया जाता है। तो ये जो बॉडी पार्ट वेस्ट बॉडी पार्ट होते हैं वो किसके अंदर किए जाते हैं, येलो कलर्ड बैग के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनीलियासिस इज, जो मोनीलियासिस के लिए जिम्मेदार एक जीव वायरस एक कारक का नाम है, जो जंतु का नाम है उसका नाम होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है, कैंडिडा एल्बिकेंस इस जंतु का नाम है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंडर नेशनल एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, अंडर नेशनल एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंदर में क्या हुआ था, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डी वार्मिंग प्रोग्राम, डी वार्मिंग जो प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट है, तो कौन सी लाइन है वो सत्य कथन रहेगा, इट इज ए बल एनुअल डी वार्मिंग टेबलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। ये क्या है, ये कार्यक्रम कौन सा है, ये एक वार्षिक कृमि मुक्त टेबलेट वितरण कार्यक्रम है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्रिसेंट शेप्ड और बनाना शेप्ड गेमेटोसाइट्स आर सेन इन इन्फेक्शन विद, ठीक है, अर्धचंद्राकार या केले के आकार की जो युग्म कोशिकाएं हैं वो किसके संक्रमण में देखी जाती है, तो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के संक्रमण के अंदर, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का जब संक्रमण होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर ये जो संरचनाएं हैं वो देखी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइट इज द वेक्टर फॉर स्कर्ब टाइपस, माइट क्या होता है, स्कर्ब टाइपस का वाहक होता है, स्कर्ब टाइपस का कई बार वेक्टर पूछा जाता है, तो माइट इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कैनक्रोइड इज, कैनक्रोइड जो कैनक्रोइड है उसका जो होने का जो कारण है वो कौन सा है, हेमोफिलस डुक्रेई इसका राइट आंसर रहेगा, हेमोफिलस डुक्रेई। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग ऑफ द नंबर न्यूबॉर्न डेथ विद दी, न्यूनेटल का पूछा गया तो न्यूनेटल 0 से 28 दिन को बच्चे को न्यूनेट कहा जाता है, और अर्ली न्यूनेट और लेट न्यूनेट दो तरह के न्यूनेट काउंट होते हैं। तो फर्स्ट 7 डेज तक का जो बच्चा होता है उसको हम अर्ली न्यूनेट के नाम से जानते हैं, और 8 दिन से लेकर के जो 28 दिन तक का बच्चा को उसको हम लेट न्यूनेट के नाम से जानते हैं। तो 28 दिन तक के भीतर जो नवजात शिशु जिसकी मृत्यु होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि न्यूनेट मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट किया जाता है। दोस्तों इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मॉडल पेपर मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग, जीके, मैथ टोटली क्वेश्चन उसके अंदर जुड़े हुए रहेंगे, जिसके अंदर मतलब आपको बढ़िया से बढ़िया जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको मिलेंगे। तो आप वो क्लासेस है वो जरूर कंडक्ट करना और कंटिन्यू करना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन टेकन फ्रॉम विच
डेट जो मिड ईयर पॉपुलेशन टेकन की जाती है उसकी जो डेट है वो 1 जुलाई है। 1 जुलाई को मिड ईयर पॉपुलेशन है वो काउंट की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड। जो पहला किसी महामारी में कोई भी बीमारी महामारी हो गई है उसमें बीमार होने वाला जो पहला व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है प्राथमिक केस या प्राइमरी केस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अंडर नेशनल फैमिली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विच इज ए वेक्टर ऑफ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता है उसका जो वेक्टर है वो कौन सा रहेगा, तो हार्ड टिक। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का जो हार्ड टिक वेक्टर है उसका वेक्टर रहेगा हार्ड टिक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑल विजिटर ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया टू केन्या, युगांडा, रवांडा, नाइजीरिया, मोली, घाना एंड इथोपिया आर required to be vaccination against which of the vaccine with the international certificate providing so। तो ये सभी जो कंट्री है अगर उसके अंदर भारत से कोई भी अगर पर्यटक जाता है या आता है तो उसके लिए जो येलो फीवर का इंजेक्शन है वो लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टोटल डोज रिक्वायर्ड ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन इन हेल्थ केयर वर्कर। जो हेल्थ केयर वर्कर है उसके लिए जो कोविशील्ड की कितनी डोज लगनी जरूरी होती है, तो वो 3 डोज जरूरी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज इन मेन। मेन के अंदर जो क्लेमाइडिया नाम से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो मोस्ट कॉमन पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सार्स क्या होता है। सार्स 2 जो कोरोना वायरस का जो होने का जो कारण है रीजन है, तो सार्स का जो कहता है इसका फुल फॉर्म होती है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। The nurse are participate in a health fair at the local mall and are giving influenza vaccines to senior citizens. What level of preventions are the nurse practice? मतलब कोई स्थानीय मॉल है, स्वास्थ्य मेले में कोई नर्स भाग ले रही है, वहां पर क्या नर्स नागरिक है उनको इन्फ्लुएंजा का टीका लगा रही है। इन्फेक्शन का इन्फ्लुएंजा एक जो डिजीज होती है वायरस होता है उनका इंजेक्शन है। तो नर्स किस स्तर का प्रिवेंशन की रोकथाम कर रही है, तो प्राइमरी लेवल का जो प्रिवेंशन है वो कर रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कोविड-19 जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो वो किस लेवल का प्रिवेंशन रहेगा, तो वो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विच इज एन एम्पलीफायर होस्ट इन जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस के अंदर कौन सा एम्पलीफायर है वो होस्ट होता है, तो पिग्स सुअर। इसको जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सुअर। सुअर को एम्पलीफायर होस्ट माना जाता है जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ए पेप स्मीयर टेस्ट एंड कोल्पोस्कोपिक्स एग्जामिनेशन फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शंस एंड एग्जांपल ऑफ। सेकेंडरी लेवल का भी ये प्रिवेंशन रहेगा सेकेंडरी लेवल का, तो डायरेक्ट आपको यही चीज देखने की अर्ली डिटेक्शंस एंड ट्रीटमेंट। इसका जो सेकेंडरी लेवल के जो प्रिंसिपल के अंदर हम देखेंगे तो वो रहेगा अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि CDC recommended children get 2 doses of MMR vaccine starting with the first dose at the 12 rough through 12 to 15 month of the age and the second dose at 4 से 6 साल मतलब 4 to 6 ईयर ऑफ एज। मतलब MMR की जो वैक्सीन की 2 खुराकें दी जाती है बच्चों को, तो पहली खुराक दी जाती है 12 से 15 महीने की उम्र में और सेकंड जो खुराक दी जाती है वो 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इननेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। इननेट इम्यूनिटी का मतलब डायरेक्ट पूछा गया है रेसिस्टेंट दैट एन इंडिविजुअल पोसेस्ड बाय बर्थ। मतलब जन्मजात प्रतिरक्षा का अर्थ क्या है। इननेट का मतलब होता है एट बर्थ, जन्म के थ्रू जन्मजात ये प्रतिरक्षा होती है कि जो रोगों से लड़ने की जन्म से ही मिलती है और रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो हमें एट बर्थ ही हमें मिलती है, तो उस क्षमता को हम इननेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दी disseminations of the microbial aerosols to a suitable portal of entry, usually the respiratory tract is called airborne। सूक्ष्मजीवी एरोसोल का जो प्रवेश है के उपयुक्त जो द्वार है आमतौर पर श्वसन पथ इसको माना जाता है, तक प्रसार को क्या कहते हैं। मतलब अगर सूक्ष्म जीव है जो क्या नाक के जरिए या हवा के जरिए हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और इन्फेक्शन वगैरह कोज करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू करते हैं, तो उसको हम एयरबोन रिलेटेड वायरस उसको काउंट करते हैं। एयरबोन डिजीजेस के अंदर उनको मतलब वायु जनित जो रोग होते हैं उनको हम मानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसएबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन कम अंडर डिसएबिलिटी और रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो ये आप देखना सेकेंडरी के अंदर क्या चीज था, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट था, लेकिन थर्ड आएगा टर्सरी के अंदर हम देखेंगे तो डिसएबिलिटी
या रिहेबिलिशन, ठीक है, डिसेबिलिटी और रिहेबिलिशन जो वर्ड रहेगा वो रहेगा थर्ड टर्सरी लेवल के प्रिवेंशन के अंदर, जिसके अंदर विकलांगता सीमा या पुनर्वास तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत आता है। तो ये थी आज की हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की फोर्थ की पॉइंट्स की इंपॉर्टेंट क्लास। आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं कि CHU का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, 6 जून को इसका एग्जाम है और उसके लिए मैं आपके लिए जो मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के, जिसके अंदर आपको नर्सिंग लेवल के सारे क्वेश्चन, GK के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन सभी आपको उसके अंदर मिलेंगे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी उसके अंदर होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।